हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल यूपी गवर्नमेंट एग्जाम में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे विश्व की नदियों के बारे में। इससे पहले मैंने भारत की नदियों के बारे में पढ़ा दिया है, आप उस वीडियो को भी जाके देख लें। इसमें हम लोग जो विश्व की नदियां हैं, और अक्सर इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं विश्व स्तर के, वो सारे मैंने इसमें कवर किए हैं। इतना ही सफिशियंट होता है। अगर आप विश्व के प्रोस्पेक्ट में देखेंगे तो इन्हीं क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे और चीज़ें को खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले थोड़ी थ्योरी पढ़ेंगे और उसके बाद कुछ बहुविकल्पी प्रश्नों को लगाएंगे ताकि चीज़ों को बेहतर तरीके से किया जा सके। देखिए, स्टार्ट करते हैं। नदियों को सभ्यता का पालना कहा जाता है। देखिए, सभ्यता का पालना इसलिए कहा जाता है क्योंकि नदियों के पास ही ज़्यादातर सभ्यताओं का उद्गम हुआ है। ठीक है, और इसका कारण ये भी था कि आपकी जितनी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं उनमें ज़्यादातर नदियों का सहारा लिया जाता है, चाहे वो सिंचाई से रिलेटेड हो, चाहे वो कृषि से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी चीज़ से रिलेटेड हो। तो इसलिए नदियों को सभ्यता का पालना कहा जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एशिया की सबसे लंबी नदी जो है यांगटीसी है। ठीक है, जो मेन फैक्ट है बस उसको ध्यान रखिए। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगटीसी है। और एक बात, भारत की कौन सी नदी है? गंगा है, आपको पता है। जो चीन से प्रवाहित होते हुए प्रशांत महासागर में गिरती है, बस। ठीक है, तो सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगटीसी। इसको ध्यान रखिए। कहाँ की? एशिया की। दूसरा, कहाँ से बहती है? मुख्यतः चीन से। गिरती कहाँ है? प्रशांत महासागर में। ठीक है, तो जो टू द पॉइंट है उनको आप नोट डाउन करते चलिए, बहुत डिटेल जाने की जरूरत नहीं है। एक नदी है मेकांग। मेकांग नदी, ये भी तिब्बत के पठार से निकलती है। चीन से होते हुए म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया तथा वियतनाम से प्रवाहित होते हुए दक्षिणी चीन सागर में गिरती है। तो पहली बात तो ये आपको देश पता होने चाहिए। अक्सर इसको जब पूछता है तो इनमें से ये पूछता है कौन सा देश नहीं है। ठीक है, तो एक तो मेकांग नदी है, निकलती कहाँ है? तिब्बत के पठार से। और ये गिरती कहाँ है? दक्षिणी चीन सागर में। तो एटलीस्ट ये कहाँ गिरती है और कहाँ से निकलती है, ये दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए। आगे देखते हैं। पो नदी, एक नदी है पो। ये इटली में बहती है और इसे इटली की गंगा कहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से भारत में गंगा एक मतलब पवित्र नदी है और मुख्य नदी है, वैसे ही जो पो नदी है वो इटली के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे इटली की गंगा कहते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। ठीक है, जो रवांडा, तंजानिया, इरिट्रिया, बुरुंडी, केन्या, इथोपिया, सूडान, दक्षिणी सूडान, युगांडा, मिस्र में बहते हुए भूमध्य सागर में गिरती है। ठीक है, तो इसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये है कि सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। ये निकलती कहाँ? ये विक्टोरिया झील से निकलती है। ठीक है, ये इसमें लिखा नहीं है, लिख लीजिए। ये विक्टोरिया झील से निकलती है और निकलते हुए लगभग 11 देशों को पार करते हुए ये निकलती है। उनमें से जो मुख्य देश हैं वो ये हैं। ठीक है, और ये भूमध्य सागर में गिरती है। ठीक है, तो इसका प्रवाह अगर देखा जाए तो ये दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। ठीक, इससे क्वेश्चन काफ़ी बने हुए हैं, इसके शहर भी अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो ये चीज़ तो कम से कम एटलीस्ट याद होनी ही चाहिए। ठीक है, आगे देखिए। पाकिस्तान को नहरों का देश कहते हैं। ठीक है, जो सिंधु नदी जाती है और उसकी सहायक नदियाँ जाती हैं, उससे कई सारी नहरें बनाई गई हैं, तो पाकिस्तान को नहरों का देश कहते हैं। अच्छा, बांग्लादेश को नदियों का देश कहते हैं, ये भी अलग से नोट कर लीजिए। ठीक, अच्छा, उसके साथ साथ देखते हैं। इरावदी नदी जो है वो म्यांमार की जीवन धारा कहते हैं। इरावदी नदी जो है वो म्यांमार की मेन नदी है। चीन की हांगो नदी को पीली नदी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि पीली मिट्टी के अवसाद लेकर ये जाती है तो इसका कलर पीला हो जाता है। चीन में पाई जाती है। कौन सी? हांगो नदी है, इससे पीली नदी कहा जाता है। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी जो है वो कौन सी है? महावेली गंगा है। आपसे पूछेगा महावेली गंगा किस देश में बहती है, तो श्रीलंका में बहती है, और श्रीलंका की सबसे लंबी नदी भी ये है। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा है। ठीक है, यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा है, जो वॉल्दाय पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, और कैस्पियन सागर में जाके मिल जाती है या गिर जाती है। ठीक है, कैस्पियन सागर में गिरती है, वॉल्दाय पहाड़ी से निकलती है। डेन्यूब नदी एक है, ये यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जिसका उद्गम जर्मनी में होता है तथा काला सागर में जाके ये मिल जाती है। दोनों नदियाँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वोल्गा हो और चाहे डेन्यूब हो। डेन्यूब पे तो कई सारे देश स्थित हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप नोटिस करिए। ठीक है, आगे देखते हैं। अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। देखिए, वो नदियां हैं, ज़्यादातर यहीं से क्वेश्चन बनता ही है। तो अमेजन नदी सबसे बड़ी नदी है दक्षिण अमेरिका की। उसमें भी किस देश की है? ब्राज़ील की है, ये भी ना रखिएगा। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि अफवाह क्षेत्र में यानी कि पानी के स्टोरेज के मामले में सबसे लंबी नदी कौन सी विश्व की है? ब्राज़ील में। हालांकि लंबाई के हिसाब से नील नदी सबसे लंबी है। ठीक है,
अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से सबसे लंबी नदी कौन सी है, बड़ी नदी? वो आपकी कौन सी है? वो है आपकी अमेजन नदी। ठीक है, लगभग 6400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है। अच्छा, विश्व की 4 सबसे बड़ी लंबी नदियां जो हैं, सबसे पहली कौन सी है? नील नदी है, दूसरी अमेजन है, तीसरी यांगटीसी है और चौथी मिसिसिपी है। तो ये क्रम भी कभी कभार पूछ लिया जाता है, तो ये क्रम भी आप याद रखिए। ठीक है, ये क्रम भी आप याद रखिए। अब हम लोग कुछ बहुविकल्पी प्रश्न लगाते हैं और इसी के साथ साथ अपनी प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। ठीक है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है और आपको याद भी होना चाहिए। विषुवत रेखा को 2 बार नदी कौन सी काटती है, ये पता होना चाहिए। जायरे, नाइजर, नील या अमेजन। ठीक है, तो एक नदी है जायरे, ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। पृथ्वी का की जो बीच से निकलती है रेखा, उसको हम विषुवत रेखा कहते हैं। इसी को इक्वेटर कहा जाता है, इसे भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। इस रेखा को 2 बार जो नदी काटती है, उसको नदी का नाम क्या है? जायरे नदी है। ठीक है, इसे कांगो नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसे कांगो नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये अफ्रीका की नदी है, एक अफ्रीका की प्रमुख नदियों में से एक है ये। ठीक है, अफ्रीका की नदी है। कौन सी? जायरे नदी। ठीक है, नील नदी के बाद अगर देखा जाए तो दूसरे नंबर की सबसे लंबी नदी है ये अफ्रीका की। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि विषुवत रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, तो आंसर होगा जायरे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? हम लोग जान चुके हैं। लंबाई के हिसाब से सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील। लेकिन अफवाह क्षेत्र में कौन सी है? अमेजन। ये मुख्यतः कहाँ बहती है? ये ब्राज़ील में बहती है। ब्राज़ील किस महाद्वीप में आता है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में आता है। और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में एक ब्राज़ील ऐसा देश है जो लगभग सबसे ज़्यादा देशों से अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप याद रखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एशिया से संबंधित नहीं है? यानी कि ऐसी कौन सी नदी है जो एशिया में नहीं आती? लेपनोर, आमूर, नाइजर और टिग्रिस। तो आंसर होगा नाइजर। ठीक है, नाइजर कहाँ की है? ये पश्चिमी अफ्रीका की है। ठीक है, ये कहाँ की है? ये अफ्रीका की नदी है। ठीक है, और ये एक फोर्टा नाम का पठार है, फोर्टा जालौन, उससे निकलती है। ठीक है, और ये जो है निकलती है और गिनी की पहाड़ी, ये गिनी की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ये आपकी कौन सी नदी है? नाइजर नदी। सीधा सा संबंध है कि एशिया से संबंधित नहीं है। कौन सी नदी? नाइजर। ये कहाँ की है? अफ्रीका की नदी है। ठीक है, इसे तेल नदी भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? देखिए, पहला क्वेश्चन कौन सा था? विषुवत रेखा को ये मकर रेखा काटती है। जाम्बोजी, लिम्पोपो, कांगो या नाइजर। तो आंसर होगा लिम्पोपो। लिम्पोपो नदी जो है वो मकर रेखा को 2 बार काटती है। पहले वाला कौन सा था? विषुवत रेखा को, इसमें पूछा लिम्पोपो। ठीक है, मकर रेखा को। ठीक है, तो ये लगभग आपको देखा जाए तो बोत्सवाना, आपका दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, और एक आपका जिम्बाब्वे, मुख्यतः इन देशों में बहती है ये। ठीक, लिम्पोपो मकर रेखा को और जायरे आपकी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। आलोचना की, वोल्गा नदी कहाँ से निकलती है? देखिए, वोल्गा नदी निकलती कहाँ से? लाल सागर से, कैस्पियन सागर से, काला सागर से या भूमध्य सागर से? तो आंसर होगा कैस्पियन सागर से। वोल्गा नदी कहाँ से बहती है? ये आपकी रशिया में बहती है। ठीक है, और ये निकलती कहाँ है? कैस्पियन सागर से। अगला क्वेश्चन देखिए, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? हम लोग पढ़ चुके हैं, सिंधी, ब्रह्मपुत्र, यांगटीसी या हांगो। आंसर होगा यांगटीसी, जो एशिया की सबसे लंबी नदी है। और हांगो नदी जो है ये भी आपकी चाइना में बहती है। इसी को हम लोग पीली नदी कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग पीली नदी कहते हैं। ब्रह्मपुत्र का जो उद्गम स्थल है वो तिब्बत का पठार है, तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है। और सिंधु का भी वहीं से निकलती है, यानी कि सिंधु और तो ब्रह्मपुत्र है, इसके साथ साथ एक नदी और है सतलज। ये तीनों नदियाँ कहाँ निकलती हैं? तिब्बत के पठार से निकलती हैं। ये क्वेश्चन मैंने जब आपको भारत की नदियाँ पढ़ाया था वहाँ पे दिया था। अगला देखिए, एशिया की विशाल नदी मेकांग निम्नलिखित में से किस देशों में से नहीं बहती? देखिए, आपसे कहा था ना कि जब मेकांग के बारे में पूछा जाता है तो अक्सर पूछा जाता है कि कौन सा देश इसमें नहीं आता है? चीन, मलेशिया, कंबोडिया या लाओस। ठीक है, तो आंसर होगा मलेशिया। ठीक है, मलेशिया को ये टच नहीं करती। ठीक है, ये भी तिब्बत के पठार से निकलती है और दक्षिणी चीन सागर में गिर जाती है। यानी तिब्बत से निकलती है और दक्षिणी चीन सागर में ये जाके अपना जल गिराती है। अगला क्वेश्चन देखिए, महावेली गंगा नदी है बांग्लादेश की, भारत की, श्रीलंका की या नेपाल की? तो आपको बताया था महावेली गंगा सबसे लंबी नदी है कहाँ की? श्रीलंका की। ठीक है,
तो श्रीलंका की नदी है कौन सी? महावेली गंगा। आपसे पूछे कि कहाँ की है, श्रीलंका की है या श्रीलंका से सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो महावेली गंगा होगा। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील, अमेजन, मिसिसिपी या गंगा। ठीक है, दक्षिण अमेरिका की पूछ रहा है तो आंसर होगा अमेजन। हालांकि अफवाह क्षेत्र के इस मामले में यह विश्व की सबसे बड़ी नदी भी है। लंबाई के मामले में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? वो नील नदी है। पर दक्षिण अमेरिका में ये पाई जाती है कौन सी? अमेजन। अगर मुख्य देश देखा जाए तो मुख्यतः यह ब्राज़ील में पाई जाती है और ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश भी है। अगला देखिए, सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? लंदन से, पेरिस से, रोम से या फ्रैंकफर्ट से। ठीक है, तो यह पेरिस से बहती है। कभी बार आपसे पूछा था कि पेरिस जो है वो किस नदी किनारे बसा हुआ है, तो सीन नदी पर बसा हुआ है। अगर लंदन के बारे में पूछता तो ये टेम्स नदी पर बसा हुआ है। ठीक है, आपसे पूछ रहा सीन नदी, तो पेरिस जो है वो फ्रांस की राजधानी है और पेरिस जो है वो सीन नदी पर बसा हुआ है, तो यही आपका आंसर होगा। आगे देखिए, निम्नलिखित युग में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? बेलग्रेड डेन्यूब नदी पर है, लिस्बन टाइबर नदी पर है, वारसा विस्ला नदी पर है, वाशिंगटन पोटोमेक पर है। ठीक है, तो वाशिंगटन पोटोमेक पे है, ये तो आपको सबको पता ही होगा, तो ये सही है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि बेलग्रेड डेन्यूब पर है, ये भी आपका सही है। ठीक है, लिस्बन टाइबर, यहाँ पे टाइबर नहीं टाइबर होना चाहिए। ठीक है, यही आपका गलत है क्योंकि लिस्बन टाइबर पे नहीं है। टाइबर रोम को देखा, रोम जो रोम है वो आपका टाइबर नदी पर स्थित है और रोम जो है वो इटली की राजधानी है। ठीक है, तो आंसर होगा लिस्बन टाइबर। ये मैच नहीं कर रहा, बाकी ये तीनों ही सही हैं। अगला देखिए, डेल्टा का निर्माण उन स्थानों पर होता है जहां निम्नलिखित नहीं होते हैं। ठीक है, मतलब डेल्टा कहाँ पर बनेगा? जहाँ चट्टानें जहाँ नहीं होती, क्या चट्टानें, ज्वार भाटा, तेज हवाएं या गहरा समुद्र। ठीक है, तो जहाँ पर गहरा समुद्र नहीं होगा वहाँ पर ही डेल्टा बनेगा। यानी कि अगर ज़्यादा गहरा होगा तो क्या बनेगा? एस्चुरी बनेगी। लेकिन जहाँ पर गहरा नहीं होगा वहाँ पर डेल्टा बनेगा। तो आंसर होगा जहाँ पर गहरा समुद्र नहीं होगा वहीं पर डेल्टा बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित करता है, यानी विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन बनाता है? गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा, मिसिसिपी मिसौरी द्वारा, यांगटीसी क्यांग द्वारा या हांगो द्वारा। तो आंसर होगा गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा जो है वो विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। ये बांग्लादेश और भारत के पास बनता है। ठीक है, नदी कौन सी है? गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो जितने भी विश्व स्तर की नदियां हैं और अक्सर इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।